एपिसोड के स्टार्ट में दाऊ और लिंजू पर एक स्लैश मारा होता है। फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और लिंजू को दिखाया जाता है। इस अटैक से लिंजू पर ज्यादा खास चोट नहीं लगी होती है। फिर झाओ फिर सेकंड स्लैश भी अटैक कर देता है। लिंजू फिर बहुत सारे भाला बना लेता है अटैक करने के लिए। झाओ हंसते हुए कहता है तुम्हारी टेक्निक मेरे खिलाफ बेकार है। लिंजू फिर 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स का और ब्रूस्ट स्ट्रोम्पियर फ्लावर का दोनों अटैक मिलाकर अटैक करता है। ये देखकर झाओ बहुत हैरान हो जाता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से लिंजू पीछे धकेला जाता है। इस अटैक से झाओ को कुछ नहीं होता है। झाओ हंसते हुए कहता है ये अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग था और फिर तीसरी स्लैश कर देता है। ये देखकर लिंजू घबरा जाता है और कहता है ये अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिंजू कहता है नहीं मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं मारूंगा। लिंजू फिर अलग ही डायमेंशन पर आ जाता है और इसकी भाला इलेक्ट्रिक पावर से भर जाता है। लिंजू कहता है मैं तुमको दिखाऊंगा ट्रू ब्रूस्ट स्ट्रोम्पियर फ्लावर का पावर। लिंजू फिर बहुत तेजी से अटैक कर देता है और अटैक करके पीछे आ जाता है। फिर झाओ को दिखाया जाता है जो इस अटैक से उसके पेट में छेद हो जाता है। झाओ कहता है कोई रास्ता नहीं है, ये सीक्रेट आर्ट हो सकता है और मर जाता है। इसे मारने के लिए लिंजू को 18,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और लिंजू लेवल 15 पर पहुंच जाता है। लिंजू कहता है आखिरकार मैंने इसे मार दिया है और खुद बेहोश होकर गिर जाता है। फिर एयरशिप को दिखाया जाता है जो सभी लोग जाने लगते हैं। लिंजू फिर उठता है और कहता है कैप्टन क्या हम स्पेसशिप पर हैं? टीम लीडर कहती है हाँ मिशन समाप्त हो गया है और हम वापस जा रहे हैं। टीम लीडर फिर लिंजू को एक कार्ड देती है। लिंजू फिर इसे ले लेता है और टीम लीडर कहती है ये कार्ड 3 मिलियन यूनियन कॉइन है। तुमने शैडो एसेसिन यूजी और झाओ को मारा है इसलिए ये रिवॉर्ड तुम्हारे लायक है। ये पाकर लिंजू बहुत खुश हो जाता है और टीम लीडर को धन्यवाद कहता है और कहता है इस पैसे से मुझे बेहतर इक्विपमेंट मिल सकता है। टीम लीडर कहती है ये सिर्फ मेरा ड्यूटी है, मुझे आपके धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, तुम वास्तव में मनी लवर हो। लिंजू हंसते हुए कहता है मुझे अच्छा रहे कि आप कैसे चाहते हैं कि मैं तुमको धन्यवाद दूं। टीम लीडर लिंजू के पास आते हैं और कहते हैं तुम अपने शरीर के ऑफर कैसे करते हो? फिर लिंजू कहता है मैं सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं इतनी जल्दी प्यार नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर टीम लीडर को बहुत गुस्सा आता है और कहती है ये बिल्कुल सीधा आदमी है। लिंजू कहता है कैप्टन आज क्या डेट है? टीम लीडर कहती है 12। ये सुनकर लिंजू बेड से उतर जाता है और कहता है ये पहले से ही 12 है और कहता है आज टेस्ट है, मैं जल्दी से वापस नहीं जाता तो परेशानी होगी। टीम लीडर कहती है जल्दी मत करो, अभी भी सिर्फ 4 बजे हैं, 2 घंटे के भीतर हम निश्चित रूप से स्टार साइंग सिटी पहुँच जाएंगे। और सभी लोग पहुँच जाते हैं और बताया जाता है टीम 1 के 8 लोग मरे और 2 बचे और टीम 2 के 6 लोग मरे और 4 लोग बचे और टीम 3 के 7 लोग मरे और 3 लोग बचे। फिर यहाँ पर किंग कैन आते हैं और कहते हैं इस बार किलन मिशन में सभी लोग बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए हायर अप ने सभी को एक स्टार बेस देने का फैसला किया है और सभी लोगों को स्टार बेस देते हैं। लिंजू अपने मन में सोचता है ये बेच जिसे केवल फ्री डल सोल्जर ही प्राप्त कर सकते हैं। मैंने सुना है कि प्रत्येक बेच में एक कोड होता है, बेच वाले लोग कई बेनिफिट का आनंद ले सकते हैं, यहाँ तक कि पुलिस मार्शल आर्टिस्ट को बेच के साथ रैंडमली नहीं पकड़ सकते हैं। किंग कैन फिर लिंजू को बेच देते हुए कहते हैं बच्चे तुमने इस मिशन में सबसे अच्छा किया है, आपकी वजह से टीम में सबसे ज्यादा जीवित रहे हैं। तुमने रैंक 3 डस्ट उल्फ और रैंक 3 ज़ॉम्बीज लीडर को और शैडो एसेसिन यूजी और लोन उल्फ में झाओ को मारा है। ये सुनकर सभी लोग शौक होते हैं और कहते हैं क्या तुमने सुना यंग मैन ने शैडो एसेसिन और लोन उल्फ में झाओ को मारा है? दोनों रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट और दोनों बहुत जालिम थे। फिर किंग कैन कहते हैं कि आप रुचि रखते हैं एक फ्रीडल सोल्जर बनने में, अपने टैलेंट के साथ आप निश्चित रूप से एक अकल्पनीय पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि एक मेजर जनरल बनना भी एक असंभव नहीं है। लिंजू माफी मांगते हुए कहता है मुझे मना करना होगा, मैं अभी भी ईयर्स 2 हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में भाग लेना चाहता हूँ। किंग कैन हंसते हुए कहता है मैं भूल गया था कि आप सिर्फ एक ईयर 2 हाई स्कूल का स्टूडेंट है। ठीक है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद यदि तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम आ सकते हो और मुझे ढूंढ सकते हो। टीम लीडर अपने मन में कहती है वो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और जो स्कूल सेमेस्टर टेस्ट में भाग लेना चाहता है, लेकिन उसके पास पहले से रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट का खिलाफ लड़ने का क्षमता है और सभी के पास गले लग के जाने लगता है। टीम लीडर कहती है सिस्टर को गले क्यों नहीं लगाते? फिर टीम लीडर लिंजू को पकड़ के गले लगा लेती है और कहती है तुमने काउंटलेस मॉन्स्टर को मारा है फिर भी तुम शर्माते हो, जब तुम फ्री हो तो हमसे मिलने आना याद रखना, भविष्य में तुम्हारी पोजीशन कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। ये मत भूलो कि हम ब्रोडर हैं जो लाइफ और डेथ से गुजरे हैं। सीन चेंज होता है, सेमेस्टर कंपटीशन एरेना को दिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हेरने और यहाँ पर लड़ने आए होते हैं। टीचर अपने मन में कहता है लिंजू अभी तक वापस क्यों नहीं आया है, वहाँ रिटर्न टेस्ट के लिए वापस नहीं आया और अगर यहाँ अभी भी सेमेस्टर कंपटीशन के लिए समय पर नहीं आया तो उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर यंग कैन कहता है टीचर लिंजू ट्रेनिंग करने के लिए कहाँ गया है, वो 1 महीने के बाद भी वापस क्यों नहीं आया है। फिर टीचर कहते हैं चलो बस थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। फिर एक आदमी अरेना बैटल से बाहर गिरता है, यहाँ पर 2 गार्ड आकर इसे उठाते हैं। इस आदमी को हराने वाला टैंग टियन होता है और ये मैच टैंग टियन जीत जाता है। टैंग टियन रिस्ट्रिक्टेड दवा खाने के बाद भी कैसे ठीक हुआ बाद में
पता चलेगा। एक स्टूडेंट कहता है मैंने सुना कि टेंग टियान मृत्यु से वापस आ गया है। फिर टीचर कहते हैं वो जगह इतनी डेंजरस है कि केवल कुछ ही बच गए, कोई आश्चर्य नहीं कि टेंग टियान ने ब्लड की औरा फैलाई है। अनाउंसर फिर लिंजू को अरेना बैटल में बुलाता है। यंग टियान कहता है ये लिंजू की बारी है। फिर टीचर कहते हैं ये बच्चा क्यों नहीं आया, ये बहुत चिंताजनक है। अनाउंसर फिर से लिंजू को जल्दी आने के लिए कहता है। फिर चेन शियाओ को दिखाया जाता है जो लिंजू से लड़ने वाला है और अपने मन में कहता है कोई है जो टेंग टियान को हराने में सक्षम है। यहाँ मैंने सोचा था कि वो स्ट्रॉन्ग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दिखाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। अनाउंसर फिर से लिंजू को बुलाता है और कहता है मैं अब उल्टी गिनती शुरू करूंगा, अगर 10 सेकंड के बाद भी आप नहीं आते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने लड़ाई को ऑटोमेटिकली छोड़ दिया है। फिर यहाँ पर लिंजू आ जाता है और कहता है टीचर आपको गिनती शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। फिर टीचर लिंजू को देख के खुश हो जाता है और कहता है ये स्टूपिड बच्चा अंत में वापस आ गया है। यंग टियान कहता है लिंजू हमेशा देर से आना पसंद करता है। फिर झेंगी कहता है हमें उसे देखे हुए केवल 1 महीना ही हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि लिंजू और अधिक स्ट्रॉन्ग हो गया है। टेंग टियान लिंजू को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तो वो ब्राइट किले में नहीं मरा है, लेकिन इस बार बेहतर है, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। अनाउंसर फिर दोनों साइड रेडी होने के लिए कहता है। फिर चेन से हो गया था तो तुम लिंजू हो, क्लास 29 सबसे कमजोर कचरा। ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम टेंग टियान को हराते हो अब तुम मेरे ओपोनेंट बनने के योग्य हो। लिंजू अपने हाथ के सबसे छोटी उंगली दिखाते हुए कहता है तुमको लगता है कि पावर रैंकिंग केवल 100 रैंक है, मेरी नजरों में टूटना के बराबर है, मेरे खाली हाथ ही काफी है तुझसे निपटने के लिए। यह सुनकर चेन से बहुत गुस्सा हो जाता है और लिंजू पर अटैक करने आने लगता है। लिंजू फिर उसके हथियार को बहुत आसानी से अपने हाथों से पकड़ लेता है। लिंजू फिर चेन से को एक जोरदार लात मारता है और दूर जाके गिरता है। फिर चेन से उठता है और अपने पावर से लिंजू पर अटैक कर देता है। लिंजू फिर अपने इलेक्ट्रिक पंच से अटैक करता है। चेन से इस अटैक से अपने हथियार से रोकता है। लिंजू को अटैक ज्यादा पावरफुल होने से चेन से पीछे ढकले जाता है। चेन से अपने मन में कहता है इस आदमी का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। चेन से फिर से अपने पावर यूज करके लिंजू पर अटैक करने जाने लगता है। ये देखकर एक स्टूडेंट कहते हैं वो चेन से का यूनिक मार्शल टेक्निक फ्लाइंग डिसेंट 3000 फीट है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत अधिक एनर्जी यूज करता है। दूसरा स्टूडेंट कहता है क्या तुमने नहीं देखा लिंजू ने अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है, वो केवल लड़ने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल कर रहा है। लिंजू फिर अपने पंच को पावरफुल बनाकर अटैक करता है। चेन से फिर लिंजू पर अटैक कर देता है, लेकिन लिंजू का इलेक्ट्रिक पंच से बना हुआ पंच चेन से पर लग जाता है और दूर जाके गिरता है और हार जाता है और लिंजू इस मैच को बहुत आसानी से जीत जाता है। ये देखकर यंग टियान बहुत खुश हो जाता है और कहता है अमेजिंग लिंजू तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। फिर टीचर कहते हैं वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। पेरी फिस्ट से लिंजू ने पावर रैंकिंग नंबर 150 चेन साओ को हरा दिया है। यंग टियान फिर कहता है तुम ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए थे, तुम मुझे साथ क्यों नहीं लगे। लिंजू कहता है ये एक डेंजरस जगह है, तुम्हारे जैसे बोझ ले जाकर मुझे मरना नहीं है। यंग टियान फिर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की मैं एक बोझ हूँ। सीन चेंज होता है, लिंजू सिस्टम को खोल के बैठा होता है और अपने स्टेटस को देख रहा होता है। लिंजू को 15 लेवल पकने के बाद एक लकी ड्रॉ चांस मिलता है और न्यू स्किल मिलता है। इस स्किल से मदद से अपने पावर को छिपा सकते हैं। इसका सक्सेसफुली यूज करने के बाद ये मार्शल आर्टिस्ट ऑरा को कैंसिल कर सकता है, सामान्य आदमी के समान बन सकता है। जब तक कि रैंक 2 अधिक ना हो वे इसे खोज नहीं पाएंगे। इसे किसी भी समय एक्टिव और डीएक्टिव किया जा सकता है। लिंजू 15 लेवल पुगने के बाद जेन जेन खुल जाता है। जेन जेन को अनलॉकिंग करते समय 10% डेथ रेट, 20% बेहोशी और 30% अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है। लिंजू फिर कहता है क्या बकवास है, इतने सारे अननोन फैक्टर्स है और 10% डेथ रेट, ये बहुत पागल है। मैं इस प्रकार का बेट लगाने के लिए अपने लाइफ का यूज करने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ और सिस्टम को 15 पोटेंशियल पॉइंट स्ट्रेंथ पर डालने के लिए कह देता है। फिर यहाँ पर यंग टियान आ जाता है और कहता है लिंजू तुम्हारी बारी फिर से आ गई है। सीन चेंज होता है, झैंग लिन को दिखाया जाता है और यहाँ पर मैच देखने के लिए आया होता है। झैंग लिन अपने मन में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिंजू ब्राइट किले के क्लीनिंग मिशन से बच जाएगा और वो और भी स्ट्रॉन्गर हो गया है। मैं टेंग फैमिली को कैसे समझाऊंगा।